इस वक्त शेर अफजल मरवत इमरान खान से मिलने के बाद आ रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं। मरवत साहब, काफी दिनों बाद आपकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से एहतजाज के हवाले से और दीगर जो जिम्मेदारियां आपको सौंपी जानी थी, क्या बातें हुई बताइएगा खान साहब से आज मुलाकात में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब से मुलाकात हुई, काफी सवा दो घंटे जारी रही। इस दौरान तोशाखाना 2 में ट्रायल जो हो रहे थे उसमें भी मैंने बतौर वकील पार्टिसिपेट किया। तो जब मैं खान के पास पहुंचा तो ऐन उसी वक्त मेरी गैबत उनके सामने हो रही थी कि मैं पहुंच गया, और ये गैबत का लामतनाई सिलसिला है। और इस दफ़ा वो बताया जा रहा था खान को कि ये जो हमारे साथी टूटे हैं ना, जो बिक गए, इनका इल्म हमें कम और बेश 1 महीना कबल से था, लेकिन ये बातें शायद मसलियत के तहत मख्फी रखी गई, या शायद इस उम्मीद पे कि खबरें गलत होंगी और कोई मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली में लाइन ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए। लेकिन हुआ वही जिनका हमें पता था। लेकिन खान साहब को भी इन चीज़ों का इल्म नहीं था, लाइलम थे। और मैंने कल एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कुछ बातें की थी जिस पर शायद आज जंग अखबार में कोई खबर भी आई है। तो उनको जवाब बना के कहा गया था, खान साहब को बताया जा रहा था। तो मैंने खान साहब को कहा, मैंने कहा मैं तो थक गया हूँ, ये बजाय इसके कि कोई मियाँ साहब के कबूतर का जिक्र करे, मेरा ही इन्होंने जो है मुसलसल सारी तोपों का रुख मेरी तरफ होता है। तो फिर आज खान साहब से तफसीली बात हुई, सलमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गौर साहब और ये दीगर तमाम साथी मौजूद थे। तो मैंने खान साहब को 2 टोक अल्फाज में कहा कि एहतजाज में मुझसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, और एहतजाज का जो ये अंदाज है वो मतलब है कि कोई मैं मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि ये असल मानों में सही एहतजाज इस तरह नहीं होते हैं। अब एहतजाज हम उस नेच पे, उस मकाम पे पहुंचे हैं जहाँ एक ही एहतजाज होना चाहिए। आप किश्तियाँ जला के जाएं, 2 टोक अंदाज में आपका मौक़िफ़ हो कि अब एहतजाज होगा, डी चौक पे होगा, धरना होगा, चाहे वो 10 दिन चले या 100 दिन चले। लेकिन ये आपने नीयत बनानी है कि अब हमने डी चौक पे धरना दे के खान की रिहाई के लिए, फ्री खान ना हो। ये भी मैंने खान को कहा कि हमारा फिल वक्त 1 पॉइंट एजेंडा होना चाहिए। और बहुत सी बातों से खान साहब ने इत्तेफाक किया, माजी में भी कर जाते हैं, अहकामात भी दे जाते हैं, लेकिन बाद में उन पर अमल दरामद नहीं होता है। मैंने खान साहब को मिसाल दी, मैंने कहा कि 22 अगस्त को जब जलसा था तो इससे पहले हमने मीडिया पे बड़े बुलंद बांग दावे आप सबके सामने किए कि अगर जलसा नहीं हुआ तो जो है चूड़ियां पहना दे, ये वो। अब अगर हमें पता होता कि मौखर होना है तो हम ये बातें किस तरह करते, लेकिन चूंकि अनबोर्ड ही नहीं थे, मैंने कहा आइंदा अगर कोई एहतजाज होगा और हम ऐसे बुलंद बांग दावे करते ही नहीं है जो पूरे ना कर सके, लिहाजा फिर जो बाद में हमने वीडियोस वगैरह बनाई, हमने कोई ऐसे दावे नहीं किए, क्योंकि मोहतात हो गई, चीजें हमारी हाथ में नहीं होती है, तो ऊपर से क्या दावे कर सकते हैं। तो खान ने आज इत्तेफाक किया कि एहतजाज की। और दूसरा मैंने अली अमीन खान के हवाले से बताया, मैंने मिसाल बेटी हुई थी, मैंने कहा कि बेशक उसका बड़ा अच्छा किरदार है, बड़ी अच्छी उसने डिलीवर किया है, उसके बयानात बड़े आला हैं, और फिर एहतजाज में जो किरदार हैं वो अकलोत अली अमीन खान का है। तो लिहाजा खान साहब ने एक बात कही जो खान साहब की राय थी कि अली अमीन अगर डी चौक में जो गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने जो कोशिशें की, शायद गिरफ्तार होने की सूरत में ये बात इंतजामिया के गले पड़ती। तो अली अमीन खान का मैंने ये कहा कि जी चीफ मिनिस्टर हैं, एक सूबे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कल गवर्नर आज लगाएंगे तो जवाब ये बनाएंगे कि रोजाना वसाइल का इस्तेमाल करके इधर चढ़ दौड़ते थे। तो मैंने कहा उसको हम बैकअप में रख सकते हैं, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है, लेकिन मैं इसका कायल नहीं हूं कि अली अमीन खान जो हैं हम उसको कन्फ्रंटेशन पे ले जाएं। तो अब इस हवाले से फैसले हुए हैं, शायद सलमान अकरम राजा साहब और बैरिस्टर गौर साहब वो आज अनाउंस करेंगे। लेकिन ये इत्तेफाक हुआ है कि एहतजाज कमेटी को एहतजाज हवाले होगा, जिसमें खान साहब ने मियां असलम साहब का नाम बताया कि उनको भी रखें, अली अमीन खान को भी रखें,
सलमान अकरम राजा साहब भी होंगे, बैरिस्टर गौर साहब भी होंगे, मैं भी हूँगा और एक दो, लेकिन ये हमारी कोशिश होगी कि इंतहाई छोटी कमेटी हो बजाय इसके कि हम इसको कोर कमेटी बना दें। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप जब अंदर गए तो वहाँ पे आप के खिलाफ की बातें हो रही थी, ऐसा क्या आपने रात को कहा था जो कि जवाब बनाकर आपकी भाई, मैंने कुछ कहूँ या न कहूँ, बातें तो फिर हो करते हैं ना, वो बाई डिफॉल्ट हो जाती है, लेकिन ये है कि अब खान को भी पता है और मुझे भी इल्म है, लेकिन आज मैंने जरा शोर ज्यादा मचाया अंदर। क्या कहा आपने शोर? मैंने खान को कहा ये सिलसिला आप ही बंद करें, इनको शट अप कॉल दें, ये आपके पास आके इनको ये गुमान होता है आप खुश होते हैं और ये मजीदीन कर जो होते हैं, फिर कोई जनाब खिचड़ी पका के ले आते हैं। मैंने कहा मुझ पे वक्त ज़ाय कर रहे हो, कबूतरबाज की बात करो, ये गवर्नमेंट के हथकंडों की बातें करो ना, आपके साथ हो क्या रहा है उन पे वक्त ज़ाय करो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। इसके अलावा सर, पिछली दफा जो इमरान खान ने कुछ खबरें चली थी कि डांट दिया था बैरिस्टर गौर को, इस दफा भी किसी को इस तरह की कोई? नहीं, आज तो खान साहब का बड़ा अच्छा मूड था। हाँ, अलबत्ता खान ने 2-3 बातें कही है। एक तो उन्होंने कहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैंने मिलिट्री कोर्ट्स का क्लास ख़त्म कराया है, तो खान साहब ने कहा कि आवाम को ये ज़रूर बता दे कि अगर ये मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मुझे परवाह ही नहीं है, और अगर ये मिलिट्री कोर्ट किसी बाशऊर, बाज़मीर और जमहूरियत पसंद आदमी का ज़मीर इजाज़त देता है तो हुकूमत का साथ दें, लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा ये मेरे हवा, और आज मीडिया को भी उसने बताया कि मैं मिलिट्री ट्रिब्यूनल से मुझे मत डराया और धमकाया जाए। एहतजाज अब कौन लीड करने जा? एक बात और की जो बड़ी, उन्होंने कहा जी 10 अयाम तक एक काल कोठड़ी में उसको रखा गया और उसमें गप अंधेरा किया गया था। कहते हैं मैंने 10 दिन दुनिया से कट के गुजारे हैं, और खान साहब की राय में ये डी चौक धरने के बाद का शख्साना था, वाकयात का शख्साना था। कहते हैं न किताब थी, न कोई रोशनी की कहीं झलक थी, और कैद तन्हाई थी, और इस पे जो अफसोस हम कर सकते हैं, खान साहब ने कहा मुझे ये फिक्र थी कि मुझसे कहीं ज्यादा बदतर जो ट्रीटमेंट हो बुश बीबी के साथ। अच्छा, जो एहतजाज है कौन लीड करने जा रहे हैं और कब से स्टार्ट हो रहा है दोबारा से एहतजाज का? ये लीड करने वाली बात ना करो ना, लोग फिर कहते हैं क्रेडिट ले जाता है। तो कब से हाँ जी, उधर बात करते हैं। क्या इस मुलाकात में अलीमा खान साहिबा भी मौजूद थी जो आज आपसे मुलाकात हुई? अब ये सब मौजूद थे, बीबी साहिबा भी थी। नहीं तो एहतजाज कब से स्टार्ट होंगे ये, तो इसकी कोई डेडलाइन? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे।